ले चलते हैं तक की कुछ खास खबरों की ओर। जैसा कि जयपुर शहर में सीएचए के कार्यकर्ताओं ने निरंतर रैली निकालने के साथ साथ विरोध प्रदर्शन जारी कर रखा है, इसी प्रकार से इस सिलसिला रुकने और थमने का नाम नहीं ले रहा। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न शहरों में सीएचए कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। जी हां, बता दें इसी तरीके से अगली खबर आ रही है झुंझुनू से, जहां पर सीएचए कार्यकर्ताओं के द्वारा निकाली गई है रैली और सीएचए के कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया है ज्ञापन। झुंझुनू में सीएचए के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालते हुए जिला मुख्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, जिसमें कोविड सहायकों को स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत रखा गया था। लेकिन 31 मार्च को अचानक मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए उन्हें हटाने का निर्णय लिया, जो निंदनीय है। कोविड सहायक जया कटारिया ने बताया कि जिस समय लोग घरों से निकलने से भी डरते थे, उस समय उन्होंने रातों रात काम किया। सरकार ने उनसे दूर दूर तक गाँव में सर्वे कराया, लेकिन अब तक सरकार के द्वारा उन्हें किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी गई है। जो काम पेंडिंग थे वो काम करवाए हैं। ओपीडी के अंदर हम लोगों ने काम किया है। घर घर जाके हम लोगों ने गांव-गांव ढाणियों में सर्वे किया है। मलेरिया का सर्वे किया है, डेंगू के सर्वे किए हैं। हम लोगों ने हर एक काम जो करना चाहिए था वो किया है और उसके पश्चात भी सरकार ने हमारे को एक आदेश के तहत 31 मार्च को रिलीव कर दिया। तो हमारी सरकार से मांगी है कि हमारे को दोबारा से जो आदेश निकाला है उसको निरस्त करते हुए हमारे को नौकरी से बहाल करते हुए नौकरी पर रखा जाए और हमारी मांगे है कि सविता कैडर 2022 में शामिल किया जाए। उन कोविड सहायकों को 7-8 महीने बाद बिना किसी ऑर्डर के उन्हें कार्य मुक्त कर दिया जाता है और कार्य मुक्त करने के बाद वो लोग बेरोजगार होते हैं। इन्हीं मांगों को लेकर पिछले 1 महीने से शहीद स्मारक के ऊपर धरना चल रहा है और आज झुंझुनू जिलों के अंदर कोविड सहायकों ने 3 मांगों को लेकर रैली निकाली है, जिसे सरकार के नाम ज्ञापन। तवा न्यूज के खास बुलेटिन के अंदर उत्तर प्रदेश के औरैया की रुख करते हैं, जहां सनसनीखेज बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। 35 वर्षीय एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते लगाई फांसी। पुलिस पहुंची है मौके पे, कर रही है जांच। पुलिस जांच पड़ताल कर साक्ष्य संकलन में जुटी है। इस घटना से क्षेत्र में फैली सनसनी। परिवार के लोगों को सुबह घटना की जानकारी होने पर 112 पर पुलिस को दी सूचना। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक अपनी पत्नी के साथ माता पिता से अलग रहता था। वह रोज औरैया में जाकर मेहनत मजदूरी कर अपना परिवार चल रहा था। मृतक के 2 लड़का और 1 लड़की बताई गई है। शक के आधार पर पुलिस ने मृतक की पत्नी से मोबाइल जब्त किया। औरैया कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जोगीपुर गाँव की बताई जा रही है घटना। दिखाने जा रहे हैं आपको झुंझुनू से अगला समाचार, जहां पर मेधवंशी समाज की चेतना संस्थान अगुवाई में निकाली गई महारैली। अंबेडकर भवन से निकाली गई है रैली। मेधवंशी समाज चेतना संस्थान राजस्थान शाखा झुंझुनू की अगुवाई में महापंचायत व महारैली का आयोजन किया गया। संस्था के जिला संयोजक रामनिवास भूरिया ने बताया कि अनुसूचित जाति जनजाति के विभिन्न संगठनों द्वारा विशाल महापंचायत व विरोध प्रदर्शन केंद्र एवं राज्य सरकार को ज्ञापन दिया गया। कार्यक्रम है वो जिले स्तर का नहीं है, प्रांतीय और केंद्रीय सरकार की योजनाओं में SC/ST का जो रोल होना चाहिए उसके बारे में विशेष। और हमने इसमें ऊपर से लेकर यानी IAS से लेकर के बच्चों तक छात्रवृत्ति तक की भी मांग उठाई है। मुख्य जो इन दिनों में हम देख रहे हैं कि निजीकरण का बहुत बोलबाला हो गया है। सीधे निजीकरण के माध्यम से आरक्षण को ख़त्म कर चुके हैं। उस आरक्षण को हम पूरे लागू करना चाहते हैं। या तो निजीकरण में आरक्षण को लागू कीजिए या निजीकरण को ख़त्म कीजिए, हमारी पहली मांग है। इसके अलावा आरक्षण जो चल रहा है उसमें भी पूर्णतः मतभेद है, वो पूरी तरह से सही ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। तो पुनः आरक्षण को सही ढंग से लागू किया जाए। पदोन्नति में फिर आरक्षण में रोड़ा अटका दिया जाता है, कोर्ट में पहुंच जाते हैं लोग और वो जब रिटायर हो जाते हैं उसके बाद में कोई आदेश आते हैं, तो इस चीज़ का भी हम खुल के विरोध करते हैं। तो नैनवा बूंदी की बड़ी खबर आपको बताने जाने, जहां शादी की खुशियां मातम में बदली। आपको बता दें कि खरीदारी करते समय एक बाइक भिड़ंत के अंदर एक महिला की हुई मौत। नैनवा में भाई की शादी की खरीदारी करने आई 28 वर्षीय युवती संतोष की रात को वापस गांव लौटते समय 2 भाइयों की भिड़ंत में मौत हो गई। वही युवती का भतीजा व भतीजी घायल हुए, जिससे युवती के चचेरे भाई की शादी का मंडप होने से परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। युवती के शव को मोर्चे में रखवा दिया। जानकारी के अनुसार नैनवा से 10 किलोमीटर दूर टोंक जिले के रायपुरा गांव निवासी युवती अपने 21 वर्षीय भतीजे शैतान व 18 वर्षीय भतीजी कोमल के भाई की शादी में आई हुई थी। मनरेगा मीट संघ दूदू के कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विकास अधिकारी को सौंपा गया है ज्ञापन। दिखाते हैं आवाज न्यूज़ 24 की खास रिपोर्ट।
मनरेगा मेट संघ दूदू द्वारा विकास अधिकारी भूराराम बलई को ज्ञापन सौंपकर निवेदन किया गया कि मजदूर मेट साथियों को निम्नलिखित मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाए और उनकी मांगे पूरी कराई जाए। मनरेगा योजना में नियोजन मेटों की निम्नलिखित समस्याओं का समाधान करवाने के लिए मनरेगा मेटों की लगभग 1.5 वर्ष से अधिक समय की मजदूरी का भुगतान बकाया है, अति शीघ्रता से करवाया जाए और भविष्य में मेटों के वेतन का भुगतान समय पर किया जाए। ज्ञापन का ये है कि इन्होंने मेटू ने बताया है कि कुछ एक तो इनकी जो एमएमएस से हाजिरी राज्य सरकार ने कह दिया कि एमएमएस से हाजिरी से भुगतान होगा, ये कुछ बता रहे हैं टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पे हम जहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम है वहाँ पे हमारे जेटीए से वेरीफाई कराएंगे, सेक्रेटरी से वेरीफाई कराएंगे और बाकी इनकी दूसरी चीज़ें हैं तो वो इनके ज्ञापन की राज्य सरकार को भेज जाएगी। मैडम आपने ज्ञापन दिया, इसमें क्या समझ सकते हो? मैं ममता दूदू से बात कर रही हूँ। मैंने एक ज्ञापन दिया है, उसमें क्या है कि एमएमएस से हम हाजिरी कर रहे हैं, उसमें हमें थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही है, उसके लिए ऑफलाइन भी की जाए, क्योंकि ना उसमें कोई भी व्यक्ति 5 मिनट की भी देरी होती है ना तो उसकी हाजिरी नहीं हो पाती। इतनी दूर से 4 किलोमीटर की दूरी से वापस घर आता है ना तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो लेबर को इसलिए उनकी समस्या का समाधान किया जाए। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ के मैसाण गांव की घटना बताई जा रही है, जहां एक विधवा मां पर उनके बच्चों के द्वारा किया जा रहा है बुरा बर्ताव। दिखाते हैं आवाज न्यूज की सबसे खास खबर। आज हम ऐसे मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हमें सिखाया जाता है, संस्कार दिया जाता है कि माता होती है वो भगवान से बड़ी होती है, भगवान के सम्मान होती है, लेकिन एक माता अपने बच्चे को गर्भ में रख के 9 महीने तक अपने सब कुछ भूल के उसको इस धरा पे लेके आती है और वही बच्चे अंत में उस माता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा ही एक केस नवलगढ़ के मेणास गांव से एक माता हमारे साथ जुड़ी हुई है, जिसके 2 बच्चे हैं और उन बच्चों ने अपनी माता पर इतने अत्याचार किए हैं, उसकी ज़मीन है उसमें भी हड़प कर ली है। ऐसा ही बहुत कुछ उसके साथ अत्याचार हुआ है। पुलिस प्रशासन को यहाँ तक कि नवलगढ़ पुलिस प्रशासन में भी दाखिला दर्ज करवाया, अरदास लगाई, उसके बाद नवलगढ़ एसडीएम को भी अरदास लगाई गई, उसके बाद जिला कलेक्टर को भी अरदास लगाई गई। उसके बाद भी उस व्रत माता की जो विधवा भी है, उनके पति की 2017 में डेथ हो गई थी, उसके बाद ही उसके ऊपर अत्याचार हुए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन यहाँ तक कलेक्टर भी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। वहाँ के जो विधायक हैं राजकुमार शर्मा, उनसे भी बात हुई लेकिन उन्होंने भी अनदेखा कर दिया। अब इस मामले में क्यों सुनवाई नहीं हो रही है वो तो हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन वो माताजी भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनके क्या समस्या है उसके बारे में हम अवगत करेंगे, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या बात है? आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या हुई? मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरी ज़मीन में कभी कम नहीं मतलब बाहर में हेरो करा दी। हाँ, एक दिन कब्जे कर दिए तो कुछ लोग ये मेरे पास फोन गला की चेन है, झुमरी है, कभी कब्जे कर रखी, कभी नहीं दे रहे। रोड में कारण भी बोल रहा हूँ खाना वाला है, बिल कहाँ से आ रहे हैं? एक जी के पास बिल किस चीज़ का? तो आपके खोलने के जो ड्राइवर हैं उनकी बिल मांग तो आपने पुलिस प्रशासन को अवगत कराया, उसके बाद उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया? क्यों को लिया? एक भी के पास को नाम का आदमी है, वो धमकी दे रही है, तू जब पर शिकायत करेगी तेरा बेटा की तो तन्ना में जो पुलिस जाऊँगा, जेल में डलाऊँगा, ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। एक बार परिवार में महिपाल नाम का आदमी है जो मेरा किसान कार्ड का पैसा उठाएगा तो मैं जेल में जरूरी मैं पुराना करे नदी भी दबाव लगाए कि तुम मेरे साथ डाल मैनेजर ना बोल दे कि तुम जबरदस्ती तुम साइन का करे मैं करें दबा लगाऊँ मैनेजर पर भाई मैं मेरी मर्जी साइन करे नहीं करे तो मैं करे मैं पुराना करे मैनेजर पर भी केस करती हूँ। तो सुनील अनिल क्या करते हैं? करोड़ों का उनको केस ले लाइसेंस है उसके पास? लाइसेंस तो नहीं नंबर रोड है यहाँ गांधी पार्क बाजार उसको दारू को ठेको पकड़ के पुलिस हो गए। अब तो नहीं भाया मिलकर हमारा मनास गाँव में अब 2-3 दिन में एक नंबर रोड सीधी बाजार घर के नाम कैमरा मेरा लगा दिया है, कट्ठे भी मैं बोल रहा हूँ, सुबह में जाता हूँ तो भी बाबू मनाई बोलेगी कि तू दिखाए कि बाबू जो सर कट्ठे को मैं खाने पीने के लिए जाऊँगी, काम के लिए छोड़ जाऊँगी, कट्ठे तो मैं जाऊँगी।
आप सुन सकते हैं, मतलब इतने गंभीर अत्याचार अपनी माँ के ऊपर लगाए जा रहे हैं। चारों तरफ घर में कैमरे लगाए गए हैं उनकी निगरानी के लिए। बाहर कहीं भी कोई जाती है तो उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप, अश्लील आरोप बेटों के द्वारा। ले चलते एक बार आपको मुंडावर की कुछ खास खबरों की ओर, जहां पर भाजपा मंडल मुंडावर के द्वारा किया गया भगवा रैली का आयोजन। लोगों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। भाजपा मंडल मुंडावर द्वारा अध्यक्ष विजय सांवरिया के नेतृत्व में भगवा रैली का आयोजन किया गया, जो कि कस्बे के प्रमुख बाजारों से होती हुई निकली। इस भगवा रैली का मकसद सांप्रदायिक सौहार्द के साथ सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करना था। यह रैली पंचायत भवन मुंडावर से शुरू होकर मुंडावर के प्रमुख कस्बों से होती हुई अस्पताल चौराहे पर राम दरबार की झांकी की पूजन के साथ समाप्त हुई। रुक करते हैं जयपुर जिले के कालवाड़ क्षेत्र की ओर, जहां कृष्णा होटल के पास में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। शव मिलने के बाद में पुलिस वहां तुरंत पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद में कार्रवाई को दिया गया अंजाम। 12 बजे लोगों ने देखा कि एक आदमी कालवाड़ रोड में स्थित कृष्णा होटल के पास मृतावस्था में है। स्थानीय लोग और पत्रकार गोपाल सोनी की सूचना देने पर कालवाड़ थाना के पेशियर, कदरी थाना पेशियर दोनों घटनास्थल पर पहुंचे। स्थानीय वार्ड पंच वीपी सिंह घटनास्थल का मुआयना कर लोगों से जानकारी ली। कालवाड़ पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कालवाड़ एसएचओ पन्नालाल ने कहा कि मृत व्यक्ति की शिनाख्त भरतपुर निवासी दामोदर के रूप में हुई है। पुलिस अपना कार्य कर रही है। मधुबनी में खुटाना थाना क्षेत्र को पुलिस अधिकारियों को मिली है बड़ी सफलता और स्कॉर्पियो को धर दबोचा है, जिसमें भारी मात्रा में शराब की है जब्त। मधुबनी जिले के खुटाना थाना क्षेत्र के भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र स्थित ललुमुनिया खुटाना सड़क ने नेपाल से भारतीय क्षेत्र में शराब कारोबारी को प्रवेश करने की गुप्त सूचना मिलने पर खुटाना थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार ने अपने दल बल के साथ लुलुमुनिया खुटाना सड़क पर नाकाबंदी लगाकर जाम कर दिया और स्कॉर्पियो को धर दबोचा, जिसमें से भारी मात्रा में शराब को जब्त किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां त्योहारों को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने दिए सख्त निर्देश। ककुर थाना क्षेत्र गांववेर हल्का इंचार्ज लाल सिंह दरोगा जी ने अपने पुलिस बल के साथ कड़ी से कड़ी चेकिंग की। चेकिंग करते समय हेलमेट, मास्क आदि के लिए वाहन चालकों को निर्देश दिया, साथ ही हेलमेट व मास्क का प्रयोग करें। इंचार्ज लाल सिंह ने दरोगा जी ने बैंक पर खड़े हुए अनजान व्यक्तियों से बात की और चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। थाना अध्यक्ष का कहना है कि कहीं पर भी छोटी से छोटी लापरवाही किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।